channel. Today's vlog is about rearranging Sparsh's wardrobe. Sparsh is being super duper happy after looking himself into the mirror. You can see the excitement on his face. और यहाँ पे बहुत clutter मचा हुआ है, आप देख रहे हैं, because I am about to rearrange his wardrobe. तो मैं पहले वो कर लेती हूँ and then I'm gonna give you his wardrobe store as well later on in this vlog. So stay tuned for that. Let me quickly rearrange his clothes. Be careful. Be careful. You have to sit here and just play with the toys. Play. Play with your new t-shirt. What happened? चलो आपके कैप्स इस वाले बैग में रख देते हैं. ओके, सिट हियर. बहुत सारा कपड़ा को भी आपका आयरन ही करना है मम्मा को, फिर आई कैन हैंग देम. देखो ये भी कैप है ना यहाँ पे, ये पहना दो क्या? Show them, show them. Show them your face. Show them your face. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. सारा तुमने खराब कर दिया ना. Very bad. Very bad of you. Sit. Sit. Yes. Really, it's torture. It's a torture with you. Are you trying to chew your socks? Very bad. That two dirty socks. Who kept them here? Ah. क्या हो रहा है ये? What are you doing? Careful, गिरना मत. At we have organized his wardrobe. तो बस ये last है. I'm gonna hang this shirt. और इसका wardrobe पूरा अरेंज हो गया है. अभी इसको थोड़ा नींद आ रही है. He is bit sleepy. So first I'll put him to sleep and then I'll come and I will give you the wardrobe tour. So stay tuned. Then let's close this. So this room we designed for our baby. जब हम इस रूम के लिए फर्नीचर देख रहे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज थी कि we want a lot of space. Because when there's a baby, you will get a lot of things as well. उसकी bedding, उसके कपड़े, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, nappies, diapers, what not. तो हमारे दिमाग में था कि हमें इतना फर्नीचर चाहिए, इतना स्पेस चाहिए कि उसकी सारी चीजें आ जाए. तो अब मैं आपको उसका टूर देती हूँ वार्डरोब का. दिस इज द वार्डरोब. लास्ट की जो 2 ड्रॉर्स है उसमें मैं उसका सारा सामान रखती हूँ, उसके कपड़े, उसके जूते, एवरीथिंग. एंड देन हियर यू कैन सी मेरे बेटे के सारे फ्रेंड्स ये बैठे हुए हैं. तो ऑफकोर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये स्पर्श का है भाई, और किसका होगा. तो इसमें भी ये आई थिंक 2 या 3 ड्रॉर उसका है जिसमें उसके स्किन केयर एसेंशियल्स हैं, उसकी मेडिसिन हैं. तो देर किस बात की, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वार्डरोब टूर. सो कम हियर. ये अलमारी है स्पर्श की. इसमें यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पैंट्स. जब वो छोटा था 1.5 महीने तक हमने सिर्फ डायपर यूज़ किया एंड देन वी डिसाइडेड कि वी विल गो डायपर फ्री. तो इसके लिए देयर आर सम 40-50 पैंट्स. यहाँ पे उसके टी शर्ट्स का लॉट है, तो जो वो एवरी डे वेयर के लिए पहनता है.
कुछ नए टी शर्ट्स भी मैंने अभी निकाला है बिकॉज वो छोटे हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं उसे पहनाना चाहती हूँ. देन इफ वी टॉक अबाउट द अपर लेयर, ये थोड़ा हाइट पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एवरीडे यूज का कुछ नहीं रखा है. जस्ट द स्टॉक्ड अप आइटम्स लाइक उसके एक्स्ट्रा बेबी लोशन, उसके पाउडर एंड बॉडी वॉशेस एंड मेरी भी स्किन केयर प्रोडक्ट तो मैंने यहीं पे रख लिया है. सो लेट्स कीप दैट असाइड. देन इफ वी टॉक अबाउट दिस लॉट, यहाँ पे उसके कुछ स्वॉडल क्लॉथ्स हैं. जब वो बहुत छोटा था, उसके बर्थ से पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. दीज आर सम रियली ग्रेट क्वालिटी के स्वॉडल क्लॉथ्स. अभी भी यूज़ होते हैं इफ़ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो उस टाइम भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो या दे आर सम 5 to 6 स्वॉडल क्लॉथ्स. फिर यहाँ पे कुछ कपड़े जो अभी उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, छोटे हो गए हैं ये सारे कपड़े, तो यहाँ पे वो कपड़े हैं. हियर यू कैन सी सम मोर. वेल नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक बैग है. इस बैग में मैंने उसके कैप्स रखे हैं. बहुत अडोरेबल कैप्स है उसके, बहुत अच्छा लगता है. सम 7 to 8 कैप्स. अभी ये रिसेंटली मैंने ये सारे मदर केयर से खरीदा था, तो अभी जब भी वो बाहर जाता है हम उसे मेक श्योर करते हैं कि कैप्स पहनाएं. बहुत अच्छा लगता है मुझे ये क्यूट क्यूट कैप्स, इतना क्यूट लगता है. ओके, नाउ हियर वी हैव स्पर्शियस शूज़. उसके कुछ न्यू शूज़ भी हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाले का भी टैग भी नहीं खुला है, हमने नया खरीदा है. ये वाला उसको आपने ब्लॉग में देखा होगा. ये बहुत ही क्यूट सा है. ये उसका फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ है जो कि उसकी मौसी ने गिफ्ट किया था. तो अभी ये छोटे हो गए हैं, बट आई सो वांट टू कीप देम, तो मैंने यहाँ पे रखा है. एंड देन ये भी उसकी फुआ ने दिया था, तो ये भी है. और ये तो सॉक्स एंड मिटन्स का जो पेयर होता है उसमें मिला था हमें. मतलब आई विल कीप दीज शूज़ असाइड फॉर अ बिट एंड आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. यहाँ पे उसके ब्लैंकेट्स का लॉट है. ये तो मैं यहाँ आने से पहले मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से. बहुत अच्छा क्वालिटी का है, कॉटन का है, मसलिन कॉटन. और ये वाला थोड़ा वुलन है. ये दो ये इतने स्पेशल हैं, स्पेशली ये वाला, बिकॉज जब व्हेन आई गेव हिम बर्थ, ही इज़ अ जनवरी बॉर्न, तो जब हम आ रहे थे तो मैंने उसको इसी में लपेटा था एंड ही लुक्ड लाइक अ सॉफ्ट बॉल. तो ये बहुत ही इट्स अमेजिंग हाउ थिंग्स कैन टेक यू बैक टू दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज. तो ये मैं हमेशा रखूँगी अपने साथ. और यहाँ पे है सम कांथास और बिछौनी. हमारी लैंग्वेज में इसे कांथा या बिछौनी कहते हैं. तो ये सारा उसकी नानी ने, ये वाला उसकी पर नानी ने दिया है. दीज आर बेसिकली हैंडमेड मैट्रेसेस फॉर बेबीज, जो कि नानियाँ और दादियाँ पहले हमारे ज़माने में बना कर देती थी जब हम छोटे हुआ करते थे. बट स्पर्श इज सो लकी कि उसकी नानी और उसकी दादी ने बना के रखा है. तो मैं यहाँ पे भी कुछ लेके आई हूँ और ये हम एवरीडे यूज़ करते हैं. Then we have some more cotton swaddles. These cotton swaddles are not bought, but these are like soft cotton के cloth होते हैं ना, जो आपके घर में होता है, तो उसी के टुकड़े हैं. हम इसे यूज़ करते हैं यूजुअली जब उसे ऑयल मसाज देना होता है, तो वी यूज़ इट. यहाँ पे बहुत सारे सॉक्स, उसके कलरफुल सॉक्स. ये एवरी डे जब वो बाहर जाता है घूमने. कुछ फिर से सॉफ्ट कॉटन के कपड़े हैं जो हम उसके स्पिट अप्स वगैरह के टाइम यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ फेस टाल्स हैं, और भी फेस टाल हैं इसके, बट मैंने आज अपेरेंटली सब धो दिया है तो वो बाहर टंग रहे हैं. तो कुछ फेस टाल, अगेन कुछ कॉटन, सॉफ्ट मसलिन कॉटन के कपड़े, सारे उसके फेस के लिए ही हैं. सो ये है उसकी अलमारी जो मैंने उसके एवरीडे यूज़ के अकॉर्डिंगली सजाई है. जो भी उसके शूज़ वगैरह एवरीडे उसको लगते हैं, मैंने वही रखा है यहाँ पे. तो इस वाली अलमारी में आपने देखा कि मैंने कैसे उसके रेगुलर यूज की सारी चीजें सजा के रखी है. ये वाली अलमारी में उसके बाहर जाने वाले कपड़े हैं, सम फैंसी क्लोथ्स. सो कम लेट मी शो यू दैट. ओके, तो यहाँ पे है मेरे बेटे के सारे फैंसी क्लोथ्स. लेट मी शो यू दैट वन बाय वन. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट दीज लॉट्स, दीज आर द नाइट सूट्स. ये सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के नाइट सूट्स हैं, वनसीज. तो मैं पहनाती हूँ उसको. एंड सम शर्ट्स, अगेन दिस वन इज़ वेरी क्यूट, आई फाइंड इट रियली क्यूट. ये है एक पजामा और टी शर्ट का सेट. इसके कुछ शर्ट्स,
ये शर्ट भी बहुत ही क्यूट है और दिस हैज़ बिन रिसेंटली एडेड टू हिज कलेक्शन बाय हिज फादर, क्योंकि उसके पापा के पास सेम ऐसी टी शर्ट है एंड बाय चांस ही सॉ इट इन अ मॉल, तो उन्होंने ये खरीद लिया उसके लिए सो दैट दे कैन डू मैचिंग मैचिंग. दिस वन इज ऑल्सो वेरी स्पेशल. दिस वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय हिज मामा. तो और इसमें बहुत सारे कपड़े गिफ्ट्स ही हैं, बहुत ही कम ऐसे कपड़े जो हमने खरीदा है उसके लिए. अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या खरीदा है तो मैंने सिर्फ ये 2 खरीदा है उसके लिए. सिर्फ ये 2 सेट जो मैंने उसके लिए खरीदा था. आई फाउंड इट रियली क्यूट बट दीज आर लार्जर इन साइजेस. तो अभी हम इसे नहीं पहना रहे, कुछ दिन बाद पहनेगा. some more clothes. Okay, now if I have to show you something special from his collection, then that would be this cloth. ये मुझे बहुत प्यारा लगता है. ये अभी उस पर छोटा होता है. जब वो 2 महीने का था तो उसके नाना लेके आए थे और ये ड्रेस पहला ऐसा था जो थोड़ा फॉर्मल काइंड का ड्रेस था स्पर्श का. इसको पहन के वो पासपोर्ट बनाने गया था. बाय द वे मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे. एंड ही लुक डैम क्यूट अडोरेबल. सो मैं इसे हमेशा रखना चाहूँगी. ये मुझे बहुत प्यारा है. अच्छा, ये है उसका वन ऑफ द एथनिक वेयर्स जो अब छोटा हो गया है. इसमें धोती भी है, यू कैन सी रेड धोती. तो ये जब वो मेरे नेटिव प्लेस पे गया था उसके परनानी ने एक पूजा रखी थी उसके लिए घर पे. देन ही वोर इट एंड ऑन सम अदर ओकेजन्स एज वेल. और ये जैकेट है उसके कज़न की. सो दीज आर हैंड्स मी डाउन. उसके कज़न ने दिया है उसको. तो वंस ही ग्रोज अप ही विल वेयर इट. वन ऑफ हिज वेरी क्यूट टॉवल्स जो कि अभी हमने यूज़ नहीं किया है, ये ऐसे ही है. और ऊपर के लॉट की बात करूँ तो अगेन आई एम यूजिंग दिस ड्रॉर एज अ स्टोरेज. उसके मेमी पोको पैंट्स, डाइपर. वेल मेमी पोको पैंट्स देख के मुझे याद आया कि आई नीड टू रिफिल हिज डाइपर ड्रॉर. तो या आई एम गोना डू दैट. सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट हिज फैंसी क्लोथ्स का ड्रॉर. वेल मुझे नहीं पता था कि एक मॉम की लाइफ इतनी टायरिंग होती है. बच्चे की अलमारी सजाना, बच्ची की चीज़ें जगह पर होना, उसकी चीज़ें साफ करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड आई एम अ स्टे एट होम मॉम, बट ऑल द मॉम्स हु go out to work and then also they take care of their babies, kudos to them. I remember my mom जब वो हम सारे आराम कर रहे होते थे, मतलब हम सारे, मतलब मैं और मेरे सिबलिंग्स, और मम्मी काम कर रही होती थी ऑफिस से आके. शी इज़ अ वर्किंग वुमेन. तो मुझे लगता था कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही, इनको तो काम की कमी ही नहीं है, खोज कर निकालते हैं. बट नाउ आई नो कि मम्मा कितना मेहनत करती थी हमारे ड्रॉर्स सजा के रखने के लिए. हमारी अलमारियों में हमारे सारे कपड़े आयरन रहते थे. और आज जब मैं मॉम बनी हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू पता चलती है. आई लव यू मॉम एंड आई सो विश यू कुड लिव विद अस सो दैट मुझे ये सब नहीं करना पड़ता. बट जोक्स अपार्ट, हाँ, मदर्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है. चलिए फिर चलते हैं इन चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स पे. क्या रखा है मैंने यहाँ पे, क्या थोड़ा हटा दूँ मैं. यहाँ पे मैंने रखा है उसके सारी मेडिसिन, ऑल हिज मल्टीविटामिन्स, हिज कॉलिक की दवाइयाँ, कॉटन, कुछ ORS. देन वी हैव गॉट थर्मामीटर ओवर हियर, सम वाइप्स. और हाँ, मैं आपको एक ट्रैवलिंग हैक दूँ. जब आपको ट्रैवलिंग करनी हो ना तो आप ऐसे पैकेट खरीद सकते हैं सो दैट आपका डायपर बैग हैवी ना हो. तो मैंने यहाँ पे कुछ रखा है, ये वाइप्स उसके लिए. तो मैं यही सारे वाइप्स कैरी करती हूँ सो दैट माई बैग इज़ नॉट हैवियर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ड्रॉर, दिस इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू हिज डाइपर्स. तो अभी देख सकते हैं कि we don't have much diaper over here, so I'm gonna keep them here. I have stocked up all the diapers over here. For diaper I use Memi Poco pants in the size M. जैसे आपका बेबी बड़ा होते जाता है, you need to change the sizes of the diaper. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. I think it's plastic free, it's very comfortable, और मेरी बेबी को इससे रैश भी नहीं होता है. तो मैं ये यूज़ करती हूँ, और मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ, नॉट एट होम. यहाँ पे वी हैव सम कॉटन पैड्स ओवर हियर सो दैट मैं उसके फेस की क्लीनिंग कर सकूँ. तो ये है कुछ कॉटन पैड्स.
ये फीडिंग बॉटल का कवर है। देन वी हैव गॉट सम फेस टॉवल्स, तो अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है। हियर यू कैन सी सम बिब्स, वेरी सॉफ्ट कॉटन के बिब्स हैं ये। कुछ और बिब्स जो हमें एवरीडे यूज़ के लिए लगता है। इस ड्रॉअर में यही है। Okay, so if we talk about the third drawer, this is also assigned to Sparsh. Here we have some more wipes and some skincare essentials. So if I talk about this one, this is Cetaphil Baby Daily Lotion. We use it for him. यही मैं उसको लगाती हूँ नहलाने के बाद या फिर जब भी उसकी स्किन ड्राई होती है. You can use it even on the face. So that's there. We have पैराशूट का जेंटल पाउडर, इट्स रियली गुड क्वालिटी, मुझे ये बहुत पसंद आया. ऑयल में ऑफ कोर्स आई यूज विद कोको, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल फॉर हिम. एंड ऑन सर्टन डेज व्हेन ही इज़ हैविंग कोल्ड और कॉफ, आई गिव हिम मस्टर्ड ऑयल का मसाज. सो दैट्स देयर. ये 2 डिब्बे ऑयल के हैं, एक में मस्टर्ड, एक में कोकोनट ऑयल. दिस इज़ हिज फेस क्रीम which is from Sebamed. I truly recommend Sebamed and Cetaphil के products. These are really great products. यहाँ पे उसका बेबी पाउडर का डब्बा है, मीमी से लिया था मैंने ऑनलाइन. और if I talk about the rash cream, this is really great, Pseudo cream. This was suggested by one of my friends. She's a mom friend. उनका बेटा भी मेरे बेटे से 1 या 1.5 महीने बड़ा है, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था. This is really great. You can also consider it buying. और ये जो दिख रहा है ये बोरोलिन नहीं है, ये है ऑर्गेनिक काजल, जो कि स्पर्श की पर नानी ने बनाकर उसको दिया था. सो ये है उसका स्किन केयर का एसेंशियल. तो ये 3 ड्रॉर्स जनाब को असाइन किए गए हैं, बाकी के 2 ड्रॉर उसके पापा के हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू टच देम. अच्छा, अब ये कॉर्नर तो उसी का है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे भी उनके कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उनका डॉग बैठा हुआ है. अब मैं आपको उसके पढ़ने की चीज़ें दिखा दूँ. हाँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाती भी हूँ. नो, आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट. जस्ट कुछ चीज़ें जो हमें यूज़ करनी चाहिए, लाइक दीज फ्लैश कार्ड्स. ये फ्लैश कार्ड जब वो बहुत छोटा था तब मैंने ऑर्डर किया था, मैं उसको दिखाती थी, अभी भी दिखाती हूँ. लाइक आई यूज़ इट लाइक दिस इज़ अम्ब्रेला एंड देन आई वीव अ स्टोरी अराउंड इट. सो he is understanding a little bit nowadays. Some more flash cards are here. I'm not gonna open them. And this is his first library, you can say. My first book of ABC, numbers, shapes. यहाँ पे 2 लॉट खाली है क्योंकि एक तो मैंने बर्ड्स का और वेजिटेबल्स का 2 बुक्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं उसको दिखाती हूँ. ये वाला जो पंचतंत्रा का बुक है, इट्स सो ब्यूटिफुल. इस पे जो भी इलस्ट्रेशन है ना, इतना खूबसूरत है. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. तो स्टोरीज तो उसको मैं नहीं पढ़ के सुनाती हूँ, उसको समझ में नहीं आता है, बट वेन एवर आई एम शोइंग हिम ऑल दीज पिक्चर्स ना, ही इज़ अमेज्ड. उसको बहुत अच्छा लगता है. तो ये जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो आई एम गोना यूज़ इट. अभी फ़िलहाल मैं कभी कभी उसको बेड टाइम स्टोरीज़ के लिए इसमें से कोई भी स्टोरी पढ़ के सुना देती हूँ, तो उसको अच्छा लगता है. Okay, so what do we have here? This is actually a birthday card which was given to me by Sparsh. So it was not given by Sparsh. His father was very thoughtful that he wrote a message to me on behalf of Sparsh. So it's very special to me. तो मैं इसको अपने पास रखती हूँ. Very cute. So that was all when we talk about my baby's wardrobe tour. इतना बड़ा रूम है, इतने सारे फर्नीचर हैं, बट अभी उसके सामान इतने ज़्यादा नहीं है कि सारे ड्रॉर्स में उसी के सामान हो. तो जिसमें भी जो चीज़ थी मैंने वो आपको दिखा दी. ये रूम स्पर्श का ही है, बट राइट नाउ ही इज़ टू स्मॉल टू स्लीप अलोन. वी को स्लीप. तो जब वो बड़ा होगा ये रूम उसी का होगा, ये सारी चीज़ें उसकी होंगी. फॉर द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग दिस रूम एज अ गेस्ट रूम. That was all about Sparsh's wardrobe tour. If you like it, please like, share and subscribe.